आपको यहाँ आकर लगेगा ही नहीं कि आप होम स्टे में हैं। आप लोग जैसे बाहर जाते हो ना, आपको पहाड़ी खाना नहीं मिलता है प्योर, लेकिन ये एकमात्र ऐसा होम स्टे है जहाँ आपको प्योर पहाड़ी खाना खाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। होम स्टे के कितने करीब है भालूकड़ वाटरफॉल। अब ये है आपका कपल रूम, जो कि मेरा सबसे फेवरेट रूम है। तो दोस्तों ऐसा होम स्टे है ना, सीधे आपको रूम से बाहर निकलना है, सामने पर देखो काफल के पेड़ है, ये यहीं पर को देखो कितना आड़ू है, देखो वो भी एक नहीं, एक ही गुच्छे में 4-5 लगे हुए हैं। जितनी भी सारी बर्ड्स है यहाँ, तो सारी बर्ड्स की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आप इस होम स्टे में आएंगे, यहाँ का खाना खाएंगे, तब आप नैनीताल मीना को याद करेंगे कि किस होम स्टे में आप लेकर आए। ये कोई स्पॉन्सरशिप है, ये एक रियलिटी है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कितना प्यारा बगीचा है यार, वाओ। मैं तो रेकमेंड करूँगी, एक बार तो आना ही चाहिए यहाँ। मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसी सोच पर ये होम स्टे बनाया गया है। तो कैसा है ये होम स्टे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा है ये होम स्टे, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऐसा लगता है कि वाओ, वास्तव में एक ऐसी होम स्टे में आ गए हैं जो कि उत्तराखंड के पुराने कल्चर को फील करवाता है। यहाँ आप आएंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि हम कैसी जगह आए। तो क्या है इसके अंदर, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखो, जब आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो आपको यहाँ कितना मज़ा आएगा। और सबसे ख़ास बात क्या है ना, उत्तराखंड की जो पहली निशानी है वो है ये, ठीक है। इसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं लिपाई। तो देखो इसमें लिपाई कर रखी है, बिल्कुल आपको वो टच देने के लिए कि आपको लगे कि वास्तव में आप उत्तराखंड के उस होम स्टे में आ रखे हैं जहाँ आपको नेचुरल चीज़ मिलती है कि पहाड़ के लोग कैसे रहते थे, किस टाइप का अंदर का इन्वायरमेंट होता था। तो वो आप देख सकते हैं। और सामने ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं ना, ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, तो ये यहीं की है कि जैसे ये लोग यहाँ कैसे खेती बाड़ी करते हैं, किस तरीके से। देखो इन लोगों ने आलू निकाल रखे हैं, वो सामने आप सलजम देख सकते हैं। और वो किस तरीके से देखो यहाँ पर टोकरी बना रहे हैं, और किस तरीके से देखो ग्रामीण महिलाएँ किस तरीके से देखो घास लेकर आ रही है जब ये घास कटाई का टाइम होता है। तो ये यहीं की रोड है, यहीं की फ़ोटोज़ है, सब कुछ यहीं का है। तो जब आप इस होम स्टे में आएंगे ना, तो ये चीज़ें आपको लाइव दिखेंगी। तो ये सब लाइव चीज़ें हैं जो इस प्रकार से आपको लगा रखी है। और दोस्तों जब आप यहाँ का खाना खाओगे ना, तो ये लोग बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, ये लोग अपने ही घर का खाना खिलाते हैं। आपने कहा कि मुझे आलू के गुटके खाने हैं, सामने आलू है तो आपके सामने आलू निकालेंगे, आपके सामने बनाएंगे। तो पूरा फ्रेश और हाइजीनिक फूड आप यहाँ खाएंगे। पहाड़ में जिस प्रकार से खाना बनता है चूल्हे में, सेम वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। और ये आप देख रहे हो ना, यह है पिसी लूण। पिसी लूण का अर्थ क्या होता है कि ये हरी मिर्ची होती है, प्लस यहाँ नमक होता है, जीरा होता है, हरा धनिया होता है। इसको आपस में पीस करना आपको ये पिसी लूण खिलाते हैं, मतलब पहाड़ी नमक खिलाते हैं। इतना मज़ा आता है इसको हरी चटनी खाने में कि आप एक रोटी नहीं, आप 10 रोटी खा लोगे। तो ये भी आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों जो लोग उत्तराखंड आते हैं और उनको प्योर खाना चाहिए, तो आपको इस होम स्टे में ज़रूर आना है। क्योंकि जब आप इस होम स्टे में आएंगे, यहाँ का खाना खाएंगे, तब आप नैनीताल मीना को याद करेंगे कि किस होम स्टे में आप लेकर आ गए। इस होम स्टे का नाम है सीलन ऑर्चिड। सो जैसे कि आपने फैमिली रूम देख लिया है कि कितना लेविस है, पहाड़ी टोन कितनी ज़्यादा इसमें मिली हुई है। देखो किस तरीके से ये लिपाई कर रखी है, कितना प्यारा लग रहा है। प्लस आप नीचे से ये फर्श देख सकते हैं, प्रॉपर वुडन का, प्रॉपर एक जो कहते हैं ना पहाड़ी टच, सेम वही है। अब आपको पता चलेगा कि उत्तराखंडी लोग किस तरह प्रकार से रहते हैं। और इसी के अंदर ना आपको अटैच वॉशरूम भी मिलेगा। तो आइए अभी मैं आपको ना अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ कि ये वॉशरूम कैसा है। तो वॉशरूम थोड़ा सा आपको ना मॉडर्न टाइप का मिलेगा। अब मॉडर्न टाइप का इसलिए मिलेगा क्योंकि कई जो टूरिस्ट होते हैं वो इंडियन सीट पसंद नहीं करते हैं, वो इस टाइप का कबोर्ड पसंद करते हैं। तो बेसिकली उसी पर्पज़ से जो आपको जो वॉशरूम मिलेगा थोड़ा सा वो एडवांस मिलेगा, है ना। लेकिन जो इसको छोड़कर जो अंदर की चीज़ें हैं वो सब आपको स्टॉक मिलेगी कि कैसे उत्तराखंडी लोग रहते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कपल रूम कि कपल रूम कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसे ही आप रूम के अंदर इंसर्ट हो गए ना अपने, तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड की काश्तकारी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से उत्तराखंड के देखो ये डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से ये बनाई जाती हैं। देखो ये तो सेम टू सेम ऐसा लग रहा है कि जैसे उस ज़माने में आ गए हम, 1800 के ज़माने में। ये देखो कितना बढ़िया वुडन शेप है उत्तराखंड का। पता है इस कमरे के अंदर जाने में एक अलग ही वाइब आ रही है। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ। कि ये देखो, अब ये है आपका कपल रूम, जो कि मेरा सबसे फेवरेट रूम है। मुझे यहाँ कर इतना अच्छा लगा है ना, क्या बताओ। पता है बाहर हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा और ये हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। अभी 2 जून पर ये वीडियो बन रही है, लेकिन यहाँ ठंडा इतना ज़्यादा है क्या बताओ। प्लस ये जो रूम आप देख रहे हो ना, इस रूम से तो मुझे प्यार हो गया है, बहुत ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कितने अच्छा, देखो ये
बेड सीटिंग है। जगह मैंने इतनी ज़्यादा आड़ू है ना, आप ही होम स्टे में बैठोगे चारों तरफ से आड़ू है, आप सीधे हाथ डालो आड़ू आपके हाथ में आ जाएंगे। और देखो ये आप सामने देख सकते हैं कि देखो जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं वो किस तरीके से देखो आटा गूंथ रही है, तो यही सब लोग आपको बना कर देते हैं। बगल में देखो इतनी प्यारी विंडो है, क्या व्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी रूम में सबके वॉशरूम अटैच है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इसका अटैच वॉशरूम। तो ये है इसका वॉशरूम। आपको वॉशरूम में भी सब कुछ मिलेगा। पहले से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वॉशरूम आपको मॉडर्न मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि टूरिस्ट कैसा है, वो इंडियन टॉयलेट को प्रीफर करता है या वेस्टर्न को प्रीफर करता है। तो यहाँ वेस्टर्न ही है, प्लस देखो सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ सोप वो सब कुछ, ठंडा पानी, गर्म पानी, प्लस टाउल, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बहुत प्यारा सा मिरर है, कम्प्लीटली अपने को देख सकते हो, प्लस एग्जॉस्ट फैन है, सब कुछ यहाँ है। अब आप मुझे बताओ कि जब आप इस प्यारे से रूम में आएंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। मुझे तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली जो यहाँ की फ़ोटोज़ है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के बाहर का व्यू, कि यहाँ के बाहर का व्यू कैसा है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। अब जब यहाँ दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें ऐसा व्यू देखने में कितना मज़ा आएगा। देखो चारों तरफ शांति, चारों तरफ हरियाली, कितना सुंदर देखो यहाँ का इन्वायरमेंट है, कितना प्यारा है। अब जो मैं आपसे ऑर्चर्ड की बात कर रहा था ना, वो तो दूरी की बात छोड़ दो, ये सामने पर ही होम स्टे में ही देखो कितने सारे फल देखो ऐसे लगे पड़े हैं। और ये है सीताफल, इसको खाओ मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी है, इनका जूस भी बनता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये। तो देखो आप होम स्टे में देखो कितने फल आपको देखने को मिल रहे हैं, नीचे फल, ऊपर फल, ये सामने पर फल, फल ही फल। तो ये है आपका डाइनिंग रूम, फर्स्ट क्लास से डाइनिंग रूम। तो देखो कितना एयरी डाइनिंग रूम है। इस डाइनिंग रूम में भी पूरे पहाड़ी खाने को दिखा रखा है कि कैसा पहाड़ी खाना होता है। आप लोग जैसे बाहर जाते हो ना, आपको पहाड़ी खाना नहीं मिलता है प्योर, लेकिन ये एक मात्र ऐसा होम स्टे है जहाँ आपको प्योर पहाड़ी खाना खाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्या क्या पहाड़ी खाना है देखो, सारे देखो वैरायटी यहाँ का फ़ोटो पर लगा रखा है। ये होम स्टे जहाँ पर को सिचुएटेड है, तो उस एरिया में जितनी सारी बर्ड है तो उन सारी बर्ड की इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तो आराम से चाहे आप यहाँ खाना खाओ या चाहे आप फ्री टाइम पर आओ, और जितनी भी सारी बर्ड्स है यहाँ, तो सारी बर्ड्स की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ये देखो, तो शिलांग ऑर्चार्ड में आकर तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। पता है दोस्तों, जून का महीना है और इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर को, और होम स्टे ऊपर है और मैं यहाँ के ऑर्चार्ड में आनंद कर रहा हूँ। कितना बढ़िया देखो, यहाँ फलदार देखो मैदान है, कितना प्यारा देखो बगीचा है। अब देखो, अगर आपसे मैं कहूँगा ना कि आप शिलांग ऑर्चार्ड नहीं आएंगे तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये होम स्टे तो है, प्लस आपको इतना बड़ा बगीचा मिल रहा है, कुछ भी खाओ यार दोस्तों। काफल के पेड़ है, नाशपाती के हैं, सेब के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ है। देखो आड़ू तो देखो कितने सामने, देखो एक हाथ मारना निकल जा रहा है, इतने सारे आड़ू है। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ना, शिलांग ऑर्चार्ड आप ज़रूर आए। आप ये मत सोचना कि मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये कोई स्पॉन्सरशिप है। ये एक रियलिटी है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब देखो ये कितना प्यारा देखो बगीचा है, कितनी सारी देखो यहाँ सब्जियाँ हैं। आप चाहो तो सब्जियाँ भी यहाँ तोड़कर अपने लिए बनवा सकते हैं। ये देखो कितना प्यारा बगीचा है यार, वाह। फल ही फल, फल ही फल। यहाँ पे इन्होंने अपनी गायें रखी है, तो जैसे कि इसको दूध पीना है, फ्रेश दूध पीना है, तो अंदर गाय है, तो उत्तराखंडी की जो जर्सी गाय होती है उसका भी आप दूध पी लो। गाय है, भैंस है, जिसका दूध पीने का मन है उसका दूध पी लो। तो सोचो इतना प्योर, ऐसा प्योर कहाँ मिलेगा। तो आज देखते हैं इन्होंने खाने में क्या क्या बना रखा है। सिंपल खाना, पहाड़ी खाना, ये है पहाड़ी खाना। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आलू के गुटके ना, ये देखो। तो ये जो आलू है ना, जो फोटो पे बता रहा था, वही वाले आलू हैं, बिल्कुल फ्रेश निकाल रखा है सीधे, और सीधे बना रखा है। और ये है भटकी चुटकानी, जिसको हर पहाड़ी खाना पसंद करता है, हर प्लेन्स वाले खाने पसंद करते हैं। बहुत पौष्टिक दाल है। और ये है आपका राइस, पहाड़ी राइस, वाह। तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फटाफट से मैं खाना खाता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मुक्तेश्वर की सबसे फेमस जगह पर, जिस जगह का नाम है भालूगढ़ वाटरफॉल। तो ये इतना प्यारा वाटरफॉल है जहाँ आने के लिए हर कोई तरसता है। वो कहते हैं ना कि अगर मुक्तेश्वर आओ तो भालूगढ़ वाटरफॉल ज़रूर जाना है। तो ये जो वाटरफॉल है, ये शिलांग ऑर्चार्ड से सिर्फ 1 किलोमीटर नीचे है। तो आपको पहले वहाँ जाना है, पूरा होम स्टे इन्जॉय करना है, फिर शाम के टाइम पर या फिर सुबह के टाइम पर, दिन के टाइम पर आप यहाँ भालूगढ़ वाटरफॉल आ सकते हैं। और यहाँ से आप
जो वाटरफॉल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है वहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। तो देखो होम स्टे के कितने करीब है भालूका वाटरफॉल। तो ये सामने पर है टिकट काउंटर, सिर्फ 60 रुपये यहाँ पड़ते हैं। तो 60 रुपये का टिकट लो और अंदर एंजॉय करो। और प्लस देखो दोस्तों यहाँ की वादियाँ, कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ है देखो यहाँ की ये। तो ऐसी वादियों में आना कौन पसंद नहीं करेगा। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से उस होम स्टे में, सामने पर मैंने स्कूटी लगा रखी है। तो बाकी बातें फिर करते हैं होटल के अंदर जाकर। तो आज मैं दिल्ली के टूरिस्टों के साथ खड़ा हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनको सीलंग ऑर्चर्ड आकर कैसा लगा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एक तो व्यू बहुत अच्छा है और मैं कल से यहाँ हूँ और मतलब मैं तो रेकमेंड करूँगी, एक बार तो आना ही चाहिए यहाँ। और जब भी मेरे को कभी रिलैक्स होना हो और एक पीसफुल महसूस करना हो तो मैं यहाँ पे ज़रूर आता हूँ। आप देखेंगे कि वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, चारों तरफ जो है नेचर है और नेचर के करीब और इतने शांत वातावरण में, साफ़ हवा में, एकदम ठंडे मौसम में, ऐसी जगह शायद ही कहीं आपको मिलेगी। तो आप काफ़ी हैप्पी हैं यहाँ का। बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा होम स्टे है ना, सीधे आपको रूम से बाहर निकलना है, सामने पर देखो काफल के पेड़ है। ये देखो ये थोड़ा देखो मेरे काफल, ये देखो एक नहीं दो, इसको आप मार्केट में 100 रुपये के खा रहे हो और यहाँ देखो आपको सीधे मिल जा रहे हैं। और ये देखो पूरा प्योर काफल आप खाओ पूरी शुद्धि के साथ, कोई मिलावट नहीं, कोई वो नहीं। देखो इतने सारे देखो काफिल देखो यहाँ है। सो दोस्तों रात काफ़ी अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो आप देख सकते हैं कि आज है 3 जून और 3 जून को देखो मैं इतने ज़्यादा गर्म बिस्तर में हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है दोस्तों। आइए आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है रात रही। ये देखो वाह क्या नज़ारा है देखो प्रकृति का, वाह कितना सुंदर लग रहा है देखो दोस्तों इन्वायरमेंट। और पता है ना यहाँ आपको इतने सारे बर्ड्स की चिरपिंग साउंड इतना प्यारा लग रहा है ना, क्या बताऊँ। सारी बर्ड्स यहाँ चिरपिंग करने में लगी है, बहुत प्यारा व्यू। सो दोस्तों अब मैं आपसे करने वाला हूँ एक फाइनल बात। जो भी बंदा सीलंग ऑर्चर्ड आएगा वो एक नया एक्सपीरियंस लेकर जाएगा। पहली चीज़ कि वो उत्तराखंड के लोग किस तरीके से रहते हैं, पहाड़ी कल्चर क्या है, पहाड़ी खाना क्या है, तो उसे वो यहाँ मिलेगा। आप यहाँ आएंगे कैसे उत्तराखंड के लोगों के घरों के अंदर की बनावट होती है, किस तरीके से पहाड़ का आदमी रहता है। दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पहाड़ी खाना मिलेगा। और तीसरी चीज़ कि इतना सुंदर नेचर, ऐसा नेचर पाने के लिए ना हर कोई तरसता है। तो इस होम स्टे की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप कॉल कर सकते हैं, क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो आपको जो भी इस कॉटेज के बारे में, इस होम स्टे के बारे में पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है नंबर। और जो इसका प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई प्राइस भी होता है, क्योंकि इतने कम चीज़ में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो वहाँ पर को मैंने ओनर का नंबर मेंशन कर रखा है, आप उन्हें कॉल कीजिए, अपनी क्वेरी जनरेट कीजिए और सीधे, चाहे आप उत्तराखंड के हो, चाहे आप बाहर के हो, पहाड़ी हो, नॉन पहाड़ी हो, ये सब के लिए है। बस आप यहाँ आओ, गाड़ी ये रोड पर लगती है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, आओ और इन्जॉय करो। तो बाय बाय दोस्तों।